हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, दो बहुत बड़ी न्यूज़ चाइना से आ रही हैं। एक तो ये था कि कुकिंग ऑयल का स्यापा पड़ गया है। मैं बताऊंगा कि क्या हुआ वहां पर। कुकिंग ऑयल को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया और इसकी दस्तक कहीं ना कहीं भारत में भी दिखती है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। और दूसरा, शंघाई की गवर्नमेंट ने पता लगा है कि मंदिरों से पैसे मांगने शुरू कर दिए कंट्री को चलाने के लिए। ये दोनों के ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पहला था कुकिंग ऑयल स्कैंडल। ये स्कैंडल क्या था कि कुकिंग ऑयल जो है वो कंटेनरों में लेकर जा रहे थे और उसकी जो हैंडलिंग है वो इतने गंदे तरीके से की गई है कि अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे कंट्री में यानी कि चाइना के अंदर फूड सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये जो हरकत हुई है ये हुई है एक गवर्नमेंट की कंपनी से। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट का ही जो न्यूज चैनल है उन्होंने अंडर कवर एक इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर पैसे बचाने के लिए जो ऑयल कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि जो कंटेनर हैं जिसके अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, फ्यूल जाता है यानी कि डीजल जाता है, पेट्रोल जाता है, उसी कंटेनर में वो कुकिंग ऑयल भरते हैं। यानी कि कंटेनर गया तेल लेकर, जो भी केमिकल्स हैं वो वहां पे खाली करके वहां पे जो कंपनी होती है ऑयल की वो ऑयल भरता है और जाकर ऑयल कंपनी में दे देता है आगे भरने के लिए। और आप सोच के देखिए उसके अंदर जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, उसके अंदर केमिकल मिक्स है, उसके अंदर पेट्रोल मिक्स है, डीजल मिक्स है। ये हो रहा है इवन की जो दवाइयों के सिरप होते हैं वो भी उसके अंदर होते हैं। कंटेनर को साफ ही नहीं किया जाता, उसी में भरते हैं। आग लगी होती है जो ट्रक वाले हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है बिना क्लीनिंग करे। ये पूरी रिपोर्ट आने के बाद किया किसने? गवर्नमेंट की कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी गवर्नमेंट की है, न्यूज चैनल भी गवर्नमेंट का है और लोगों ने यहाँ पे हल्ला मचा दिया है कि भैया ये हो क्या रहा है हमारी सेफ्टी के साथ, हमारी जिंदगियों के साथ आप खेलते जा रहे हो। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो पूरी स्टॉक मार्केट है वो हिल गई। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ पे एक कंपनी है ई हाई कैरी करके, उसका स्टॉक की जो प्राइस है वो 8% एक दिन में गिर गई कि भैया हो क्या रहा है। और इसके साथ साथ बाकी भी जो ऑयल कंपनीज हैं उनके भी नीचे गिर गए हैं शेयर प्राइसेस। स्कैंडल इतना बड़ा है कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरे कंट्री में कि इस फूड सेफ्टी के ऊपर आप कर क्या रहे हो। और हमारा कंसर्न है, आपको मालूम है यहाँ पे एक एक बच्चा है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक और चैनल है, सीसीटीवी बोलते हैं उसको, उसने एक हफ्ता तो चुप्पी रही और उसके बाद बोलने लग गया। उन्होंने गवर्नमेंट के ही चैनल ने बोला है कि ये बड़ा ही जिसको बोलते हैं कि सख्त लैंग्वेज में कि ये जो कंपनी है ये तो लोगों की जान लेने वाला काम कर रही है। अब आप सोच के देखिए कि क्या ये सिर्फ चाइना में हो रहा है, क्या भारत में नहीं हो रहा? तो इसका आंसर है भारत के अंदर भी यही धांधलियां हैं। ये है कि वहां पे अभी पकड़ा नहीं गया, ना ही किसी न्यूज चैनल वाले की अभी वहां पर जिसको बोलते हैं नजर पड़ी है। चाइना में पड़ गई, सामने आ गया। और जो ये कंपनी है साइनोग्रेन, उसने क्या बोला, यहाँ पे जो चाइनीज कंपनी है उसने बोला ये हमारी गलती कोई नहीं है, ये तो जो टैंकर वाला है ना ये उसकी धांधली की है। वही हाल जैसे कांग्रेस वाले करते हैं, कोई भी काम होगा तो मोदी जी ने किया है। लेकिन ये कंटेनर वाले की गलती नहीं है। और भाई तेल आप भर रहे हो, आपके कंपनी से तेल जा रहा है, क्या ट्रक की इंस्पेक्शन करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है? ऑफ कोर्स है, लेकिन क्योंकि जल्दी है कर लिया, क्योंकि ट्रक सस्ते में आया था। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हम कन्विंस नहीं है कि साइनोग्रेन सिर्फ एक कंपनी है जिस जो पकड़ी गई है, बाकी की जो कंपनियां हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और दोस्तों, चाइना के अंदर ये पुरानी हिस्ट्री है। ये 2005 हो, 11 हो, 15 हो, मुझे याद है पिछले 20 सालों में कितनी बार यहाँ पर मीडिया ने इन चीजों को उजागर किया कि जो फूड कंपनीज हैं वो तेल जो है वो ट्रांसफर कर रही हैं केमिकल्स के ट्रक के अंदर डालकर। लेकिन कोई भी सुनवाई किसी ने नहीं करी। आपको याद होगा 2008 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था चाइना से। वो था बच्चों का जो बेबी फूड होता है उसके अंदर जो ये मेलामाइन की जो क्रॉकरी बनती है उसके केमिकल्स पाए गए थे। उस केमिकल्स के बीच में बच्चों का खाना वो ट्रांसफर किया जा रहा था। और मेलामाइन का जो केमिकल है वो इतना खतरनाक होता है केमिकल बच्चों के लिए कि किसको कोई हिसाब ही नहीं है। और जो कंपनी थी उसे 2 बिलियन कॉम्पनसेशन देनी पड़ी थी, चाइना के अंदर भी और चाइना से बाहर भी। उसके बाद चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं बच्चों के लिए स्पेशली वो बैन कर दिए गए थे पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो मेलामाइन का ये केमिकल था ये बच्चों के खाने के अंदर मिला था।
लेकिन 2008 में मिला था, उसके बाद क्या सब कुछ ठीक हो गया? आंसर है नहीं। 2010 में दोबारा से वही केमिकल वही बच्चों के खाने में दोबारा मिला, यानी कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा 2 बिलियन की कॉम्पेंसेशन देने के बाद भी। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो ये टैंकर होते हैं, इन्हें पहले तो अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है और साफ़ करने के बाद इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। चाइनीज़ जो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, उसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हम यही काम करने लग जाएँगे, आधा दिन तो हमारा ट्रक को साफ़ करने में और इंस्पेक्शन करने में लग जाएगा। कहाँ हमने 5 ट्रिप लगाने होते हैं, कहाँ 1 ही ट्रिप लगेगा, हमें तो वायबल नहीं है। अगर हम उस जो ट्रांसपोर्ट की एक्स्ट्रा कॉस्ट है, कंपनीज़ को अगर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हमें बिज़नेस नहीं देती। इसीलिए यहाँ पे ये काम हो रहा है। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या भारत में ये कुछ नहीं हो रहा होगा? क्या भारत में जो ट्रक्स हैं, वो डेडिकेटेड सिर्फ़ ऑयल कंपनीज़ के लिए कभी सुने आपने कि ये ट्रक जो है डेडिकेटली सिर्फ़ फूड के लिए है, ऑयल के लिए है, दूध के लिए है? ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी यही काम हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्रक वाले हैं, वो कहते हैं हमें तो पैसे से मतलब है, किसी की जान जाती जाए, हम क्या करें? अब चाइना में भी क्या यही सिस्टम हो गया है कि जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं कभी भी चाइनीज़ जो ऑयल होता है या दूध होता है, हम बाय ही नहीं करते। जो इम्पोर्टेड शॉप्स हैं, वहीं पर जाकर हम बाय करते हैं। लेकिन क्या हर आदमी ये ऐसा वेल इन्फॉर्म्ड है इन चीज़ों के लिए? सोशल मीडिया भरा हुआ है, यहाँ पे आग लगी, मैं पहले बोला आपको कि आग लगी हुई है। इवन तक कि यहाँ पर एक बार एक रिपोर्ट आई थी 4 या 5 साल पहले, जो कोल ऑयल होता है, उस ट्रक के अंदर कुकिंग ऑयल फैक्ट्री में ट्रांसफर किया गया। इतनी वायलेशंस हैं फूड की चाइना में, भारत में भी यही हाल है। क्या हम अवेयर हैं इन चीज़ों के लिए? बिल्कुल भी नहीं और ना ही हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना ही कोई एजेंसीज़ इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। जो फूड ग्रेड ट्रक होना चाहिए, वो उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। दोस्तों, ये तो हो गया एक न्यूज़ कि यहाँ पर जो आग लगी है, कि जो ऑयल है वो मिक्स होकर आ रहा है किसके साथ? पेट्रोल, डीज़ल के साथ। दूसरा एक और चीज़ है कि शंघाई की एक न्यूज़ आई यहाँ पर कि शंघाई के पास पैसे नहीं हैं, अपने स्टेट को चलाने के लिए या अपनी सिटी को चलाने के लिए। वो मंदिरों में गए और मंदिरों से उन्होंने 100 बिलियन युआन उन्होंने उधार में ले लिया या बोल दिया टेम्पल को हमें पैसे दो और वहाँ पर एक टेम्पल है, उसने 48 बिलियन युआन दिया है दान में, स्टेट को यानी कि क कंट्री को, कि भई आप कंट्री चलानी है, आप ले लीजिए। और लोगों ने स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि देखिए शंघाई की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने बोला है कि हमने 100 बिलियन युआन मंदिरों से लिया है। बाद में पता लगा ये सारी फेक न्यूज़ थी। वहाँ पर भी यहाँ पर भी कोई राहुल गांधी जैसा बंदा होगा, फेक न्यूज़ बनाकर क्योंकि उन्हें मालूम है कि गवर्नमेंट थोड़ी-सी टाइट पोज़ीशन में है, इकोनॉमी थोड़ी-सी हिली हुई है, तो थोड़ा-सा इसमें घी का काम किया जाए। जैसे राहुल गांधी बार-बार हमारे यहाँ पे करता है, कभी रेलवे स्टेशन पे चला गया, कभी वो हाथरस चला गया, कभी मणिपुर चला गया, तमिलनाडु नहीं जाएगा। और इसलिए यहाँ पर भी ऐसे तत्व यहाँ पर भी मिलते हैं, राहुल गांधी जैसे, तभी राहुल गांधी की प्यार चाइना के साथ बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी न्यूज़ यहाँ पर अब आनी शुरू हो गई हैं। पहली बार मैंने देखा है कि चाइना के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसी बातें और ऐसी फेक न्यूज़ बनाई जा रही हैं। लेकिन आपको लगता है कि उस आदमी को जिसने शुरू किया होगा उसको छोड़ दिया जाएगा? गवर्नमेंट ने इमीडिएटली बोल दिया, इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किसने ये शरारत करी है, उसे टाँग देंगे ये। पहला आदमी, पहली न्यूज़ जो फेक न्यूज़ थी, पहली बार में पकड़ के अंदर और उसके बाद दोबारा पता नहीं लगेगा। बस ये है कि दुनिया भर में किडनी के रेट जो हैं वो कम हो जाएँगे। आपको 1 किडनी चाहिए, 2 मिल जाएँगी। ये हालत शुरू हो जाती है इमीडिएटली। ये मैं क्यों ये वाली न्यूज़ जो अभी मैंने शंघाई वाली आपसे क्यों डिस्कस करी और आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, क्या भारत में ऐसा काम नहीं होना चाहिए? जिसने फेक न्यूज़ बना ब ब किया है या झूठ बोला है, वो ज़ुबैर जैसा जानवर हर रोज़ फेक न्यूज़ बनाता है, धड़ल्ले से चलता है, सुप्रीम कोर्ट का भी उसको आरक्षण है, हाथ लगा ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने जब-जब पकड़ने की कोशिश करी, बेल मिल जाती है 1 घंटे में। क्या भारत में ये लॉज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए कि अगर आपने कोई भी दंगे कराने के लिए कोई फेक न्यूज़ क्रिएट करी है, परमानेंटली अंदर और किडनियाँ बाहर? क्या ऐसा रूल नहीं बनना चाहिए? अगर चाइना ये करता है, तो मैं सैल्यूट करता हूँ चाइना को
कि भई अपने कंट्री को बचाने के लिए और इन गद्दारों से निपटने के लिए उन्होंने लॉज़ बनाए हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यहाँ पर जो ये बंदर की टोपी वाले हैं, इनकी किडनियाँ हर रोज़ निकाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदे से पुत्र बन नहीं सकते। इनको बनाने के लिए एक ही तरीका है कि इनका वैसे तो कंट्री के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। 2 किडनियाँ निकालो, लीवर निकालो, हार्ट निकालो और फेंक दो। बॉडी भी वापस की नहीं जाती। ये इसलिए यहाँ पर चुप करके बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा सब कुछ निकाल दिया जाएगा। दोस्तों जब तक आप जो कंट्री है, जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगी, ये कॉकरोच ऐसे ही काम करते रहेंगे। ये टैंकर वाले, जब तक आप इनके ऊपर सख्ती से इनके लाइसेंस कैंसल नहीं करेंगे, ये ऐसा ही काम चलता रहेगा हमारी ज़िंदगियों के साथ, ये लोग खेलते रहेंगे। ये फेक न्यूज़ वाले भी और ये ट्रांसपोर्ट वाले भी और बड़ी-बड़ी कंपनियों वाले भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार-बार, मोदी जी को अब ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जैसे चाइना में है। ये अगर बंदा पकड़ा गया, उसके बाद ना वो मिलेगा, ना उसकी कंपनी मिलेगी, सब कुछ ज़ब्त किया जाएगा और एक बार क करना है उसके बाद दोबारा से ऐसी हरकतें नहीं होती। आई होप मोदी जी इस बार कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे। मुझे उम्मीद है वो लेने वाले हैं, बस मेरी भी वेट है, जैसे आपकी वेट है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.